Today we discussed about the stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. Haloalkane have at least one chiral carbon exhibit stereochemistry. अर्थात वैसे हाइलोएल्केन जिसमें कम से कम एक काइरल कार्बन हो तो वह स्टीरियोकेमिस्ट्री के गुण को शो करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे 2 हेलोब्यूटेन, इसमें एक कार्बन है काइरल कार्बन। काइरल कार्बन उसको कहते हैं जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ होता है। एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। काइरल कार्बन है यह। इस मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल माने सिमेट्री इसमें नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन है यह। यहाँ स्टीरियो सेंटर बनेगा, यहीं से रोटेशन स्टार्ट होता है। तो वैसे हाइलोएल्केन जिसमें कम से कम एक काइरल कार्बन हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो, वह स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करेगा। 2-halobutane is the first member of monohaloalkane that shows stereochemistry having one chiral carbon. ये chiral carbon है। Chiral carbon is that which bears all 4 different groups, all 4 valencies satisfied with 4 different groups. Optical rotation start from this carbon. जो भी optical rotation होगा इसी कार्बन से स्टार्ट होता है। SN2 reaction proceed with the complete stereochemical inversion while SN1 reaction proceed with racemization. अब हम लोगों को SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में जानना है, उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जानना है। तो कुछ इसमें टर्म है, जैसे टर्म आया है रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, काइरलिटी, ए काइरलिटी, ये सबको कुछ उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। हालांकि हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी नीड टू लर्न some basic stereochemical principles and notation like optical activity, chirality, retention, inversion, racemization, etc. ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसके सॉल्यूशन में यदि प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया जाए तो उसमें डेविएशन, वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति उस मॉलिक्यूल में डेविएशन हो जाए, रोटेशन होना शुरू हो जाए। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको डेक्स्ट्रोफॉर्म कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको लीवोफॉर्म कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, द कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू their solution, such compounds are called optically active compounds. The angle by which the plane polarized light is rotated is measured by polarimeter. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? polarimeter. If the compound rotates the plane polarized light to right, it is clockwise direction, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर क्लॉकवाइज या राइट साइड से मुड़ता है, उसमें डिवीजन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। उसका या डिफॉर्म कहते हैं, उसको प्लस से नोटेट किया जाता है। उसके नाम के, कंपाउंड के नाम के पहले प्लस लिखा जाता है या डिफॉर्म लिखा जाता है। साइन बिफोर डिग्री ऑफ रोटेशन एंड इफ रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट anti-clockwise direction, it is called levorotatory or L form minus sign before degree of rotation. नेक्स्ट आता है इनेंशियोमर। एनेंशियोमर किसको कहते हैं? द स्टीरियोआइसोमर्स रोटेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर. If one of the enantiomer is dextrorotatory,
the other will be levorotatory. Enantiomer possess identical physical properties like melting point, boiling point, solubility, etc., but differ with respect to the rotation of plane polarized light clockwise and anti-clockwise. इसका मतलब है एनेंसियोमर जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उनके सॉल्यूशन को में यदि प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाए तो प्लेन पोलराइज लाइट के टुवार्ड्स इस मॉलिक्यूल में रोटेशन शुरू हो जाता है, डेविएशन शुरू हो जाता है, और वह डेविएशन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो उसको लीवोरोटेटरी बोलते हैं। इसी डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमेरिक फॉर्म को एनेंसियोमर कहते हैं। इट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड एनेंसियोमर। यहाँ देखिए जैसे ब्यूटेन 2ऑल है, ब्यूटेन 2ऑल, इसका अगर एक दर्पण रखा जाए तो इस OH के सामने OH इसके नज़दीक बन रहा है, यह उसका अपोजिट साइड हो गया। तो अगर एक प्लस फॉर्म है तो एक माइनस फॉर्म है, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो एक लीवो। यह एक दूसरा कैसे बनता है, जैसे इस कार्बन से, कायरल कार्बन है, यहीं से रोटेशन शुरू होगा। तो रोटेशन शुरू होगा, अगर 180 पर घुमा दिया जाए इसको तो यह C2H5 OH की जगह और OH C2H5 की जगह हो गया। इन दोनों आपस में ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहलाता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे तुम्हारा हाथ है, राइट हैंड्स पर अगर लेफ्ट हैंड को रखो, दोनों पेयर दिखाई दे रहा है साफ ठीक ठाक, लेकिन जब उसको रखोगे तो क्या वो आइडेंटिकल होगा? वो कोइंसाइड नहीं करेगा। लेकिन यदि उसका पेयर बना दिया जाए तो दोनों हाथ एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उसको कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज में नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन एक ग्लास को मिरर के सामने रख दिया जाए तो ग्लास ही दिखेगा, लेकिन उसको किसी भी रोटेशन में घुमाया जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। वैसे मिरर इमेज को सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहते हैं। ब्यूटेन 12 ऑप्टिकली एक्टिव एनेंसियोमर है क्योंकि इसका 2 फॉर्म बनता है, +D और -D फॉर्म।